हेलो माय डियर, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। क्या ट्रिग्नोमेट्री? आज इस टॉपिक को हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वह एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो आज हम इस चैप्टर को हम अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आने वाले सारे परेशानियों को हम आसानी से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं आज के इस टॉपिक पे, ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसका जो परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। तो त्रिकोणमिति जो हमारा है, इसको ट्रिग्नोमेट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। आज हम जो त्रिकोणमिति है इनका परिचय और जो हमारा चैप्टर है क्या 8.1 जो है लेसन, आज उसको भी हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे एक ही वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति का जो उत्पत्ति हुआ है, त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति क्या है? ये 3 शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है? 3 शब्दों के मेल से बना है। पहला जो हमारा है टूट गया है क्या? त्रिकोण। क्या? त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यही 3 शब्द है। इन्हीं से हमारा इन्हीं 3 शब्दों के मेल से क्या बना है? त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता क्या है? 3 होता है। प्लस में कोण को कोण ही रखते हैं, प्लस मिति को माप। तीनों कोणों को माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तीनों कोणों को माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इस त्रिकोणमिति में हम लोग जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किन के बारे में? समकोण त्रिभुज से हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति में। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक कोण क्या हो? हमेशा 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यही समकोण त्रिभुज से हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में हम लोग किससे रिलेटेड ज़्यादा जानेंगे? समकोण त्रिभुज से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज मान लीजिए ये जो हमारा 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा होती है क्या होती कहलाती है? हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और यदि मुझे कोई इसका लंब और आधार निकालना हो तो ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। तो इसमें हमें ये चीज़ जानना है कि इसमें जो कुछ त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, क्या त्रिकोणमिति है, अनुपात को हम लोग को जानना है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना है। तो जो हमारा कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार से निकलता है। क्या है? उसका नामकरण दिया गया साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये हो गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। इसी का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जानना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पे
सेक थीटा और कोट थीटा, क्या सेक थीटा और कोट थीटा। तो हमारा जो कोसेक थीटा का जो मान होता है क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा मेरा क्या लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरा कर्ण बटे लंब, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा की, सेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का उल्टा, यानी आधार बटे कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, टेन थीटा का जस्ट उल्टा, यानी जो हमारा टेन थीटा का मान क्या है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब इसे क्या करना है, याद कर लेना है। यह जो हमारा जो 6 अनुपातीय फॉर्म है ये हमेशा यूज होगा हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, और इसी से संबंधित हमारा सब क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, चलिए इसे याद करने का एक तरीका क्या होता है, एक दो तरीके होते हैं, तो चलिए उसे भी हम लिखा देते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है, लाल बटे कक्का, क्या होता है लाल बटे कक्का। तो चलिए सबसे पहले इसे मिटा देते हैं, क्या होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होता है, यही चीज़ जानेंगे हम लोग। एल बाई के, इसे चलिए समझ लेते हैं। एल बाई के ये जो हमारा फॉर्म है इसे हम किससे डिनोट करते हैं, साइन थीटा से, और इसे ए बाई के इसे हम करते हैं कोस थीटा, और एल बाई ए इसे डिनोट करते हैं हम लोग, याद करने का तरीका क्या, टेन थीटा। अब यहाँ पे है समझना है कि एल से हम लोग का क्या हो गया लंब, एल से क्या हो जाएगा लंब, ये से क्या हो जाएगा आधार, और के से कर्ण। ये तो हमारा हो गया साइन कोस और टेन का। अब जानना है मुझे क्या, कोसेक, सेक और कोट का। तो इसका होता है क्या कि जो हमारा साइन कोस और टेन का जो उल्टा होता है क्या होता है, कोसेक सेक और कोट होता है। साइन का उल्टा क्या होता है मेरा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का क्या होता है कोट थीटा। तो हम करेंगे क्या, इन तीनों को याद करने का तरीका मेरा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। के बाई एल से हमारा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और के बाई ए से क्या हो जाएगा मेरा सेक थीटा, और ए बाई एल से हमारा क्या हो जाएगा कोट थीटा। मतलब ये याद करने का तरीका है कि हमें क्या याद रखना है, केवल लाल बटे कक्का। तो हमारा क्या निकल जाएगा साइन कोस और टेन, और जैसे इसको हम उल्टा कर देंगे नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, यानी कक्का बटे लाल, तो मुझे क्या निकल कर जाएगा कोसेक सेक और कोट। ठीक है, आई होप यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक मेरा क्या हो गया, पहला ट्रिक हो गया याद करने का, ये जो हमारा ट्रिक है फर्स्ट है। सेकंड ट्रिक होता है क्या, सेकंड ट्रिक होता है, चलिए इसे बोल देते हैं। सेकंड ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पी फोर हो जाता है परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग बोलते हैं पंडित, बद्री से हो जाएगा बेस, प्रसाद से फिर हो जाएगा परपेंडिकुलर, एच से हो जाएगा हाइपोटेनियस जिसको हम लोग हरि बोलते हैं, और फिर हरि से क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, अब बोल से मतलब बेस। इसे भी हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर या फिर तीसरा तरीका ये भी है कि इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो चलिए हम लोग इस तीनों ट्रिकों को समझ गए कि कैसे याद करने का तरीका हमारा क्या है, किस तरह से इसे हम याद करेंगे। तो चलिए आगे हम समझते हैं इसे कि हमारा क्या क्या तरीका इसमें और यूज कर सकते हैं, जो हमारा इस चैप्टर को हम आसानी से आसान से आसान बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, समझ हमारा एक क्या है समकोण त्रिभुज है, क्या है एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा आती है, और 3 कोण भी होती है। तो ये हमारा जो कोण दिया उसकी 90 डिग्री का मान दिया। अब इसमें से हम जानेंगे, हमने तो अनुपातिक फॉर्म तो हमने पढ़ चुका है कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये सब चीज़ को जान गए। लेकिन हम जानेंगे कैसे कौन सा मेरा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण होगा, उसको हम कैसे जानेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं इस फिगर के अनुसार से।
तो इस फिगर से हम प्लस सीखते हैं क्या, ये कोण तो मेरा 90 डिग्री दिया है, ये और ये कोण हमारा क्या है, न्यून कोण दिया। सपोज हमारा जो थीटा बन रहा है, थीटा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। कोण सी पे हमारा क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। जिस कोण पे हमारा थीटा बनेगा, जिस कोण पे हमारा थीटा बनेगा, उसके सामने वाली जो भुजा है हमेशा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जिस कोण पे थीटा बन रहा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जिस कोण पे थीटा बन रहा है, ठीक है, जिस कोण पे थीटा बन रहा है और जिस पर बन रहा है, हमारा कोण सी पे बन रहा है और किस भुजा पर बन रहा है, BC पे बन रहा है। किस पे बन रहा है, BC पे बन रहा है। तो इससे ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। और ये तो हमारी जो बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक त्रिभुज और समझते हैं इसे। सपोज ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण B हो गया, ये हो गया और ये C। सपोज थीटा हमारा कहाँ पे बन रहा है, ऊपर बन रहा है। पहले हमने थीटा यहाँ पे बना के देखा था इस कोण पे। अब हमारा जो थीटा बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, ये पे बन रहा है। तो ये कि जो सामने वाली भुजा होगी हमेशा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और थीटा जिस भुजा पे बन रहा है वो हमेशा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार। और ये भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण पे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक चीज़ और इसमें और समझ लेते हैं। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा क्या होगा इस चैप्टर में बहुत अधिक यूज होगा, उसे हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या, जो हमारी बड़ी भुजा है, दो अन्य छोटी भुजाओं का जो योग है, ठीक है, तो जो दो अन्य छोटी भुजाओं का योग, मानी आने कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बड़ी भुजा का वर्ग के बराबर क्या होती है, दो अन्य छोटी भुजाओं के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, क्या एच स्क्वायर बराबर क्या कहता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आनी ये कहता है, इसे याद रखना है हमेशा। आनी कहता ये है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कहता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हमारी जो त्रिभुज का जो बड़ी भुजा है, ठीक है, इनके स्क्वायर के बराबर क्या होता है, इस लंब का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो गया, बड़ी भुजा के बराबर होगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधा से टॉपिक की ओर, जो हमारा क्वेश्चन चैप्टर की ओर चलते हैं, लेसन की ओर। तो हमारा लेसन क्या है, 8.1। क्या है, 8.1। ठीक है, लेसन मेरा क्या है, प्रश्नावली समझते हैं। एट पॉइंट वन, इसी को हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो इसमें चैप्टर 1 में कहता है 8.1 में, चलिए हमने क्वेश्चन को लिख रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए पहला, दूसरा निकालना है साइन सी और कोस। तो चलिए पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर मेरा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है ही ना, क्वेश्चन में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री। कौन सा कोण बोल रहा है, समकोण है, कोण बी, यानी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि कौन सा कोण समकोण है। ठीक है, ये चीज़, तो सबसे पहले हम समकोण को पकड़ेंगे। ठीक है, तो समकोण का नाम क्या दिया है, बी। क्या दिया है, बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी लिख देंगे, और जो बच गया उसे हम यहाँ न्यून कोण पे लिख देंगे। ठीक है, ए और सी। तो निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है इसमें, और इसमें दिया है कि ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये से बी हमारा कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, और बी से सी कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। बी से सी कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है,
साइन ए, पहला बोला जा रहा है क्या, साइन ए कोस ए, दूसरा बोला जा रहा है क्या, साइन सी और कोस सी। तो चलिए इसे हम हल करते हैं पहला को, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, तो दिया है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, दिया है क्या, दिया है त्रिभुज ABC में, क्या त्रिभुज, यहाँ लिख सकते हो त्रिभुज ABC में कौन B क्या है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये भी हमारा कितना दिया हुआ है, ये से भी हमारा कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और B से C कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना क्या है, A से C, क्या निकालना है, A से C। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण मेरा क्या हो गया AC का स्क्वायर, लंब मेरा कोई मान लो ये भी हो गया, और BC मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, यानी BC का स्क्वायर। तो मुझे निकालना क्या है, AC ना, AC स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, AB का मान कितना दिया है 24 का स्क्वायर प्लस BC यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 है ना। तो AC क्या, AC बराबर मेरा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर को हमने क्या किया, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये मेरा क्या है बाएं साइड में, जब लेफ्ट साइड में है, जब इसे हम राइट साइड की ओर लेके जाएंगे स्क्वायर को, तो किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है कि ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना आएगा 625 आएगा, और 625 का जो हमारा होता है स्क्वायर रूट निकल गया कितना आता है 25 सेंटीमीटर। हानि की जो हमारा है ये कर्ण जो हमारा निकल गया है, कितना निकल कर आया है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो मुझे अब निकालना क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न से ये भी लिख सकते हैं, अब प्रश्न से क्या कहता है, साइन ए, क्या निकालने बोल रहा है पहले, पहला साइन ए और कोस ए, यही बोल रहा है। साइन ए और कोस ए, तो साइन ये बराबर क्या था, तो याद करते चलिए वहाँ से ट्रिक से कि लाल बट्टे कक्का यानी L/K। तो L/K को हम क्या लिख सकते हैं, P/H भी लिख सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। कोस को क्या लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किससे, यहाँ से किस कोण के बारे में बोल रहा है, कोण ए के बारे में। तो कोण ए से हम देखेंगे, यानी थीटा हमारा यहाँ पे बना है। तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी हमेशा क्या होगी, लंब होगी, क्या होगी, लंब होगी। लंब हमारा कितना हो जाएगा 7, और एच हमारा क्या हो जाएगा 25, बेस हमारा कितना हो जाएगा 24, एच कितना हो जाएगा 25। अब सेकंड हमारा क्या बोल रहा है निकालने के लिए, साइन सी, दूसरा बोल रहा है कि साइन सी और कोस सी। साइन सी बराबर क्या होता है, एक ही ट्रिक होता है P/H, और कोस सी का भी क्या होता है B/H। तो इसमें हम कहाँ से किस कोण से देखेंगे, हमारा जो एंगल होगा क्या होगा, अब चेंज हो जाएगा। यानी हम कोण ए से देख रहे थे, हम कहाँ से देखेंगे, कोण सी से। यदि हम कोण सी से देखते हैं, हमारा थीटा कहाँ पे बन रहा है, कोण सी के पास बन रहा है। इनके सामने वाली जो भुजा हो जाएगी हमेशा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब कितना हो गया मेरा, निकल गया 24, और कर्ण कितना दिया है 25, और आधार कितना दिया है हमारा यहाँ पे 7, और कर्ण कितना निकल कर आ जाएगा 25। अभी हमारा क्या होगा, आकृति 8.3 में 10p - कोट r का मान ज्ञात करना है। कोई हमारा एक आकृति दिया हुआ है, उससे मुझे क्या निकालना है, 10p - कोट r क्या होगा।
आकृति मेरा दिया हुआ क्या 8.13, ये हमारा क्या हो गया आकृति दिया हुआ है। सेकेंड नंबर का क्या सॉल्यूशन करना है, तो मुझे निकालना क्या है 10p माइनस वोटर, यही निकालना है ना। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या, ये हमने ऊपर में लिख दिया है, क्या लिखेंगे दिया है क्या त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ है PQ बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, PR बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना क्या QR, तो इसलिए हम लोग क्या किससे क्या चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या PR यानी बड़ी भुजा हमारा क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो जिसका मान जैसे हम क्या करेंगे पुट कर दें, PR का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, PQ का कितना दिया है 12 का स्क्वायर। निकालना क्या है मुझे QR का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे QR लिख देते हैं, अब किसको 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो मुझे निकालना क्या है QR, क्या निकालना है QR निकालना है ना। तो क्या करेंगे स्क्वायर घटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना था 169 माइनस 144, QR बराबर कितना हो जाएगा मेरा घटाएंगे तो 25, इसलिए QR स्क्वायर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। कितना आ जाएगा QR का मान 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बोल रहा है क्या प्रश्न में, यहाँ पे लिखेंगे अब प्रश्न से तो हमारा प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 10p माइनस कोट, इसका मान निकालना है। 10p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10p यानी tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, और कोट बराबर क्या होता है कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यही होता है ना। तो 10p हमारा p यहाँ है ना, तो यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा हो जाएगा वैसे क्या होगी लंब होगी, क्या होगी लंब हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना है 5 और आधार कितना निकल कर आ जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर माइनस कोट R किस कोण से हमारा बात हो रहा है, थीटा कहाँ बन रहा है हमारा कोण R पे। तो इनके सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार। तो हमारा क्या है सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाएगी लंब, और जिस पर बन रहा हुआ आधार। तो आधार हमारा कितना दिया है 5 और लंब कितना हो जाएगा हमारा 12। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5/12 में 5/12 जाएगा, कितना बचेगा आंसर 0। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इसमें कि यदि sin A बराबर 3/4 हो, यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट क्या दिया है क्या साइन, या फिर ये भी लिख सकते हैं साइन A बराबर 3/4। तो कोस A और tan A का मान निकालने के लिए बोल रहा है, कोस A और tan A का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसे हम एक आकृति से समझते हैं कि हमारा आकृति
क्या दिया हुआ है, सपोज एक त्रिभुज दिया हुआ है, या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, आकृति नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन ए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, L बाई के यानी P बाई H, ये होता है ना। तो हमारा जो P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है 3, और H हमारा कितना दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है हमारा 4। तो मुझे निकालना क्या है, B निकालना है, क्या B, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस उस प्रमेय से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या, एच स्क्वायर बराबर क्या कहता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी H का स्क्वायर मेरा कितना दिया 4 का स्क्वायर, और P का स्क्वायर कितना है 3, B का स्क्वायर मुझे निकालना है। तो करते क्या, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 को इस साइड ले आते हैं, 9 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना जगह 9, इक्वल टू B का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं B का स्क्वायर बराबर, या फिर B लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो रूट अंडर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर घटाएंगे तो इनमें से इनको घटाएंगे कितना आएगा, आप ही बताइए, 16 में 16 जाएगा तो 7, कितना आएगा 7, यानी जो हमारा B निकल कर आया कितना आया 7, इसलिए B बराबर 7। तो मुझे निकालना क्या है, कोस ए और टेन ए। अब प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, अब प्रश्न से, प्रश्न में हमारा क्या बोल रहा है निकालने के लिए, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी B बाई H, और क्या निकालने के लिए बोल रहा है टेन ए, यानी लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यही ना बोल रहा है। तो B का मान हमारा कितना है √7, और H का मान कितना दिया है मेरा 4 है ही ना, P का मान कितना दिया है मेरा 3, और B का मान कितना है √7। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या कि यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 15 कोट A बराबर 8। तो मुझे निकालना क्या है साइन A और सेक A का मान निकालना है ही ना। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या, पहले 15 कोट A हमारा दिया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कोट A का मान निकाल लेते हैं। कोट A, ये 15 हमारा क्या है कोट के साथ इनटू में, तो इनटू में तो जब हम उसको दूसरे साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है बटे में आ जाता है, क्या भागा में हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि कोट A बराबर हमारा क्या होता है, या फिर कोट थीटा बराबर क्या होता है, चलिए याद करिए क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी B बाई P, यही होता है ना। तो B का मान कितना दिया हुआ है और P का मान दिया हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या B इक्वल टू दिया हुआ है क्या 8, और P इक्वल टू कितना नहीं दिया हुआ है 50। तो निकालना मुझे क्या है H ना निकालना है, दो चीज़ दिया हुआ है तो तीसरा चीज़ निकालना है क्या, जब दो चीज़ दिया तो तीसरा चीज़ हमारा जो बच्चा का वही निकलेगा। तो किससे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यही ना सूत्र है निकालने का। पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या एच स्क्वायर बराबर क्या कहता है पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर होता क्या है चलिए जिसका जिसका मान दिया उसको क्या करेंगे उसकी जगह पर पुट कर देंगे। तो P का मान दिया हुआ है मुझे निकालना है H, P का मान कितना दिया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर
15 का स्क्वायर कितना था 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना था 64। तो हमें क्या निकाल करना है एच स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, एच निकाल लेते हैं। तो एच हमारा हो जाएगा, यहाँ पे इसको क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 289। इसलिए एच बराबर इनका वर्गमूल करेंगे कितना आएगा इनका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 17। कितना आएगा 17। यानी जो हमारा एच निकल कर आया सो कितना निकल कर आया 17। कितना निकल कर आया 17। ठीक है। तो चलिए मुझे निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी पी बाई एच। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या अब प्रश्न से पी बाई एच और सेक के बराबर क्या होता है एच बाई बी, यही होता है कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले हम साइन ये हमारा पी का मान कितना दिया है 15। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 15 और एच का मान कितना निकल कर आए 17 बटे में 17। अब निकालना है सेक ए का, एच का मान कितना दिया हुआ है 17 और बी का मान कितना दिया हुआ है 8। भाई हमारा क्या निकल कर आ गया आंसर निकल कर के आ गया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 तो एन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा का मान दिया हुआ है, एन जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है उस सब का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं पहले कि इसका क्या मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दिया हुआ है क्या सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया क्या सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है 13/12। तो सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है बी बाई सॉरी एच बाई बी, यही ना होता है कर्ण बटे आधार कोस थीटा का उल्टा। तो एच हमारा कितना दिया हुआ है 13 और बी हमारा कितना दिया हुआ है 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एच बराबर 13 एंड जो हमारा क्या है बी बराबर कितना निकल का दिया है 12। तो निकालना क्या मुझे पी, तो पी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं किनको फॉलो करते हैं पाइथागोरस को। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का मान दिया हुआ क्या 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी मुझे निकालना है और बी का मान दिया हुआ है ना। तो करते क्या यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो क्या करते हैं इनको हम 13 की तरफ ले आते हैं, तो जब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा यानी 144 बराबर पी का स्क्वायर। इसलिए मुझे निकालना क्या है पी ना निकालना है। तो स्क्वायर को तोड़ेंगे तो किस में आ जाएगा रूट में चेंज हो जाएगा। तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25। इसलिए P बराबर मेरा कितना निकल कर आ जाएगा 5। कितना 5 निकल कर आ जाएगा। तो मुझे निकालना क्या क्या है अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से मुझे निकालना क्या है जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बचे उनका मान निकालना है। तो साइन ये मतलब साइन थीटा दिया हुआ मुझे केवल सेक थीटा, तो साइन थीटा का मान निकालना है, कोस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है,
कोसेक थीटा का मान निकालना है। चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा, सेक थीटा का मान तो दिया हुआ है, और टेन थीटा के बगल में यहाँ पे लिख देते हैं कोट थीटा, है ना। चलिए समझते हैं इसको। तो इसमें मुझे साइन थीटा का मान, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, पी बाई एच। चलिए सबको पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं। कोस थीटा क्या था, बी बाई एच टेन का पी बाई बी, यही होता है ना। इसका क्या होता है, कोसेक का साइन का उल्टा होता है यानी एच बाई पी, और कोट का टेन का उल्टा बी बाई पी। तो हमारा जो जिसका जहाँ पे मान उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पी का मान कितना है 5, एच का मान कितना आया 13, बी का मान कितना दिया है 12, एच का मान 13, 10 का मान कितना दिया हुआ है मेरा 10, मतलब यानी पी का मान 5 और बी का मान 12। अब साइन कोसेक का मान निकालना है, तो साइन का मान जो है उसको उल्टा कर देंगे, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, यानी 13/5। कोट का मान क्या करना है 10 का उल्टा कर देंगे, 12/5, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है, यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, यदि कौन ए और कौन बी क्या हो, न्यून कौन हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी होगा। जहाँ पे दिया हुआ क्या, कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाना मुझे क्या कौन ए बराबर कौन बी होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोल रहा है क्या, चलिए ट्रायंगल पे ले लेते हैं, क्या त्रिभुज भी लेते हैं पहले, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कौन ए बराबर कौन बी, क्या बोल रहा है इसमें, कौन ए और कौन बी क्या मेरा न्यून कौन है, कौन ए और कौन बी मेरा क्या न्यून कौन है। कौन सी मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो मुझे दिखाना है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे मेरा दिया हुआ है क्या कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए चूँकि दिया है, या फिर इसको इसे लिखते चलिए समझते हैं। कोस ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला उसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बी बाई एच, है ना। तो बी कोस ए यानी इस कोण से बोल रहा है मेरा, कौन सा कोण, ए कोण से, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, जिस पर बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या हो जाएगा ए सी, और एच हमारा क्या हो जाएगा ए बी। इसे चलिए मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एवं कोस सी बराबर चूँकि कोस बी दिया है ना, कोस बी, तो इसका भी क्या आता है बी बाई एच। तो हम किस एंगल से देखेंगे, कौन बी से, इस कौन से देखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। आधार मेरा कितना हो जा रहा है बी सी बटे एच मेरा ए सी, सॉरी ए बी। समीकरण 2 ये हमारा हो जा रहा है ना। तो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है क्या, दिया है क्या दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी, यही ना दिया हुआ है प्रश्न में। तो कोस ए हमारा कितना निकल कर आया, ए सी बटे ए बी, है ना, बराबर कोस बी का मान कितना आया बी सी बटे ए बी, है कि नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बराबर के दोनों छोर में जो बटे में जो है क्या है, सेम चीज़ दिया हुआ है, तो क्या होगा आपस में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या रहा है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ये सी भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है बराबर है। इससे हमारा क्या निकल के आ रहा है
कि ये सी और बी सी जो भुजा है आपस में क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं क्या कि बराबर क्या, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं क्या कि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आने हमारा जो ये भुजा है, इनके सामने वाले जो कोण हमारा क्या हो गया, बी क्या होता है, और इसके सामने वाले कोण हमारा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोण ये बराबर कोण बी। ये हमारा क्या हुआ, प्रूव हो गया, है ना। यही नहीं दिखाना था कि कोण ये बराबर कोण बी होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इसमें क्या कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो निकालना क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा तो 1 - cos थीटा, और दूसरा निकालना क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला सॉल्यूशन करने से पहले हम दूसरा देख लेते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है पहले क्या कि कोट थीटा, क्या बोल रहा है यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया है, क्या कोट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 7/8, यही ना, 7/8। तो कोट थीटा इक्वल टू होता क्या है, क्या होता है, b/p, यही होता है ना। तो हमारा जो b का जो मान दिया हुआ है कितना दिया, 7, और p का मान कितना दिया हुआ है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 7 और 8 बराबर p बराबर 8, है ना। अब निकालना क्या है मुझे h, तो निकालने का मेथड मेरा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, इसी को अप्लाई करेंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या कि h² बराबर p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो मुझे निकालना है क्या, h निकालना है ना, तो p का मान क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, h 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 49, इसलिए h बराबर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये जोड़िए 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, अरे 11 है कि नहीं, 113 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, तो इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं। और एच हमारा जो निकल कर आया कितना निकल कर आया, 113, √113। मुझे निकालना क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है फर्स्ट कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये ना बोल रहा है, बटे में क्या बोल रहा है कि 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा है यहाँ पे 1 - cos थीटा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं क्या, sin थीटा, यहाँ पे निकाल देते हैं
साइन थीटा। अब प्रश्न से या फिर यहाँ पे लिखते हैं चूँकि, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या निकालना है मुझे, क्या होता है p/h, है ना। p का मान हमारा दिया हुआ है 8 और h हमारा कितना निकल गया, √113 एम कोस थीटा बराबर b/h। b हमारा कितना दिया हुआ है 7/113, आई ना दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। तुम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया दोनों की, और ये हमारा b हो गया, है कि नहीं। 1 को हम ये मान लिए और साइन को b मान लिया। इसी तरह से इसको हम भी क्या मान लिया, एक को ये मान लिए हैं और इसको b मान लिए कोस को, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि ये प्लस b इंटू ये माइनस b बराबर क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो इसी पर हम तोड़ते हैं पहले से। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 ये स्क्वायर यानी 1 हो गया, माइनस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा इसी तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए 1 माइनस साइन का मान हमारा कितना निकला है 8/√113 का पूरा होल का स्क्वायर बटे 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, है ना। तो चलिए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 8 का तो 64, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हमारा स्क्वायर करने पर हमारा क्या, तो रूट हट जाता है, ठीक है। क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 113 बटे में 1 माइनस 49 बटे इसका भी करेंगे तो 113, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे चलिए इसको ले लेते हैं आगे। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम को लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 113 यहाँ पे इंटू कितना आएगा 113 माइनस 64 पूरा होल का बटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113 और 113 क्या होगा मेरा, कट जाएगा। अब हमारे पास बच क्या गया है 113 में 64 को घटाएं कितना का 49 बटे 113 को 49 घटाएंगे कितना का 64। आनी जो हमारा मान निकल कर आया कितना है 49 बटे 64। ये पहला का हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। अब दूसरा प्रश्न बोल रहा है क्या, कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मान हमारा कितना दिया हुआ है 7/8, है कि नहीं। 7/8 यानी इसका स्क्वायर करना है। तो 7/8, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये भी हमारा दूसरा क्या हुआ, आंसर निकल कर आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक हो, बंद हो कि पूरा बंद कर देली हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इसमें, यदि कोट ए बराबर 4, सॉरी बाबा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर
ये बटे 1 + tan स्क्वायर ये बराबर क्या होगा कोस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये है या नहीं। चलिए इसे चेक करते हैं, यदि है तो वह कैसे है और नहीं है तो वह कैसे नहीं, तो इसको चेक करने पर पता चलेगा है या नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देख यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया 3 कोट ये बराबर कितना दिया 4 है ना। तो मुझे निकालना क्या है, चलिए तो सबसे पहले हम करते हैं क्या कोट ये क्या कोट ये बराबर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है 4 बटे में क्या जाएगा 3 आएगा बटे में ना, ये क्योंकि इंटू में, यदि इसको हम क्या करेंगे दूसरे साइड ले आएंगे तो बटे में आ जाता है, इंटू को करेंगे तो हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि जो हमारा कोट ये वाला क्या होता है b/, यही होता है। तो b का मान मेरा कितना है 4 और p का मान 3। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या p = 3 और b = 4, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है h, तो क्या h निकालने के लिए क्या करते हैं पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से है ना। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि h² बराबर p² + b का स्क्वायर, ठीक है। h का स्क्वायर यानी h निकालना है मुझे, तो p का स्क्वायर है ना। तो p का मान कितना है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 16 ही हुआ ना। इस तो ये निकालना है मुझे क्या h स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में आएगा 16 9 क्या हो जाएगा 25, इसलिए h बराबर हमारा मान कितना आ गया 5 है ना। तो मुझे निकालना क्या सॉल्व करना क्या है कि 1 अब यहाँ चलते हैं प्रश्न अनुसार से, अरे अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 1 - tan स्क्वायर ये बटे 1 + tan स्क्वायर ये बराबर क्या है कोस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। क्या इन दोनों का यदि हम वैल्यू पुट करने पर यदि बराबर आएगा तो ये क्या होगा बस सही है, और नहीं है तो क्या ये गलत है। इसको क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं क्या है, चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्या ऑफ निकालने के लिए केवल tan cos और sin है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं क्या, इसलिए ये हमारा h निकल गया। अब यहाँ पे लिखते हैं अब sin ये इक्वल टू क्या जाएगा p/h cos ये इक्वल टू क्या जाएगा b/h और tan ये बराबर क्या जाएगा p/b है ना। तो p/h p का मान मेरा कितना है 3, h हम कितना निकाले हैं 5, इसका मान कितना है b/h b का मान कितना दिया है 4 और 5 p का मान कितना है 3/4, ठीक है। ये हमारा तीनों मान निकल चुका है ना। तो 10 यहाँ पे चलिए बनाते हैं 1 - tan स्क्वायर यानी 10 का मान कितना दिया हुआ है मेरा 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 + 3/4 का स्क्वायर है ना। कोस का मान कितना दिया हुआ है 4/5 पूरा का स्क्वायर माइनस 3/5 का पूरा का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 1 - 9/16 ये होगा ना, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 + 9/16/25 माइनस 9/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 - 9 एलसीएम करेंगे तो है ना
16 प्लस 9। अभी हमारा 16 और 16 क्या का कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 बटे 25। अब होगा क्या, आगे सोल्व करते हैं। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 में से 9 जाएगा तो 7 ना बचेगा, 7 और 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना का 25 बराबर, ये हमारा कितना हो जाएगा 7 बटे 25। आने की दोनों मेरा क्या हो गया, दोनों का मान बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और